जय हिंद दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि विद्युत धारा क्या होता है तथा विद्युत धारा के पार्ट बाई पार्ट हमने समझा। आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग घर्षण। घर्षण इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए फ्रिक्शन एक्चुअली में होता है क्या? फ्रिक्शन एक प्रकार का बल होता है जो दो सतहों के बीच में लगाया जाता है। देखिए एक ब्लैक बोर्ड हो गया और मेरा हाथ हो गया, जो ऐसे हम दिखा रहे हैं ना, जो इसी के बीच में बोर्ड और मेरे हाथ के बीच में जो बल उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? फ्रिक्शन एक प्रकार का बल है, घर्षण एक प्रकार का बल है। ठीक है, देखिए घर्षण का दिशा हमेशा गति उल्टा होता है। ठीक है, घर्षण की दिशा उल्टा होता है, दिशा हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, देखिए ये जाएगा इधर, घर्षण लगेगा इधर, अपोजिट होता है। ठीक है, काम हमेशा इसका नेगेटिव होता है। वर्क इसका क्या होता है? वर्क वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, एक याद कीजिएगा, घर्षण गति को हमेशा क्या करता है? धीमा कर देता है। मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, ब्रेक जो हम लोग लेते हैं, ब्रेक क्या करता है? घर्षण को बढ़ा देता है और गति को धीमा करते हैं, यानी कि घर्षण गति को क्या करता है? धीमा कर देता है, धीमा कर देता है गति को। ठीक है, आइए अब हम घर्षण के प्रकार देखते हैं। घर्षण कितने प्रकार के? घर्षण एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन देखते हैं? पहला होता है स्थितिक घर्षण, स्थितिक घर्षण। दूसरा क्या होता है? गतिक घर्षण, गतिक घर्षण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और इसे काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं भाई ये स्थितिक घर्षण क्या होता है और गतिक घर्षण क्या होता है। आइए समझते हैं। पहले समझते हैं स्थितिक घर्षण। स्थितिक घर्षण ऐसा घर्षण है जो किसी भी वस्तु जो रुकी हुई रहती है, स्थित रहती है, उसमें लगता है। जैसे कि देखते समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये कोई बक्सा रखा हुआ है, इसमें रस्सी लगा है, ये आदमी इसे खींच रहा है, इसे खींच रहा है, तो इसके बीच में जो तल में और ये बक्से के बीच में घर्षण स्थिति लगता है, उसी को हम स्थितिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं गतिक घर्षण। ठीक है, गतिक घर्षण क्या होता है भाई? तो किसी भी वस्तु में गतिमान हो, उसमें लगाए गए बल को गतिक घर्षण कहते हैं। जैसे कि साइकिल चलाते हैं और हम लोग ब्रेक लेते हैं, तो उस क्या करता है? गति को, साइकिल तो गति में रहती है, ब्रेक लेते हैं तो गति को क्या करता है? धीमा कर देता है। उसी बीच में लगे बल को क्या कहते हैं? गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, इसको कोई पूछेगा तो क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु को रोकने के लिए लगाए गए बल को स्थितिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है ना कि गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं। गतिक घर्षण में दो प्रकार होता है। देखिए कौन कौन? गतिक घर्षण में दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, और दूसरा होता है क्या? लोटनी, लोटनी
घर्षण। ठीक है, अब इसे देखते हैं सर्पी घर्षण क्या होता है भाई और लोटनी घर्षण क्या होता है। देखिए, कोई वस्तु है जिसे हम नीचे सरका के ले जाते हैं। कोई वस्तु है, मान लीजिए एक बोरा रखा हुआ है, ये एक बोरा रखा हुआ है, इसको कोई व्यक्ति खींच करके जमीन में घसीट करके ले जा रहा है, उसी के बीच में लगे बल को हम क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। जो बीच में घर्षण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। यानी कि सरकता है, ये चलता नहीं है और ना स्थितिक है, ये क्या होता है, सरकेगा। और लोटनी घर्षण क्या होता है, लोटनी घर्षण इसी का आसान करने के लिए बनाया गया है। एक्चुअली में देखिए, ये सर्पी घर्षण को कम करने के लिए ही लोटनी घर्षण प्रयोग किया गया। देखिए, कोई बैग है, कोई बैग है, कोई बैग है, कोई कोई बैग में यहाँ चक्का लगा होता है, 2 ठो चक्का लगा होता है इसे, और एक व्यक्ति इसे हैंडल से खींचता है, तो ये चक्का जो घूमता है इसी के बीच में जो बल घर्षण लगता है उसे हम लोटनी घर्षण कहते हैं, यानी रोलिंग घर्षण कहते हैं। आइए और अब सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण को एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल को लेते हैं। तो मोटरसाइकिल को हमें आगे बढ़ाना है, हम एक काम करते हैं, गियर में डाल देते हैं, गियर में डाल करके और बोलेंगे कि पीछे से ढकेलो। तो जब पीछे से हम ढकेलेंगे गियर में डाल करके बिना क्लच पकड़े, तो क्या होगा, गाड़ी हमारा पीछे वाला चक्का क्या होगा, सरकेगा, चलेगा नहीं, घूमेगा नहीं, केवल सरकेगा। तो क्या होगा, सर्पी घर्षण जो लगेगा, वो घर्षण केवल चक्का घसीटाएगा, चलेगा नहीं, रोलिंग नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, केवल गियर में चक्का घसीटेगा, उसे हम कहते हैं सर्पी घर्षण, यानी कि सर्पी घर्षण कहते हैं। और जब हम उसी मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाने के समय न्यूटन कर देते हैं, गियर से हटा करके न्यूटन में कर देते हैं, तब तो वो ढीला हो गया और चक्का उसका क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, घूमने लगेगा, तब वो क्या आ जाएगा, सर्पी से लोटनी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतना जान लिए, एक बार शुरू से देखते हैं। पहला क्या था, स्थितिक घर्षण। स्थितिक घर्षण क्या था, बहुत ही हार्ड था, बहुत ही टफ था। उसको आसान करने के लिए क्या हुआ, सर्पी घर्षण में लाया गया। यानी कि कोई वस्तु रखा रहता था, उसे हमें उठा करके ले जाना होता है, तो इसमें बहुत मेहनत पड़ता था। अब कोई वस्तु को हम लोग डगरा करके, खींच करके, यानी घसीट करके ले जाते हैं, तो इससे तो थोड़ा कम ही ना आसान होता है, इससे तो थोड़ा कम ही टफ होता है घसीट कर ले जाना। और इससे भी एकदम आसान होता है, क्या होता है, लोटनी घर्षण, यानी कि रोलिंग करा करके। ठीक है, घसीटने में तो और थोड़ा सा ही मेहनत लगता है, और डगराने में यानी कि लौटाने में क्या होता है, एकदम सिंपल पड़ता है, चक्का लगा दिए, खींचते हुए, मोबाइल पे बात करते हुए खींचते हुए लेकर के कोई चला जाता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे फ्लाइट, रेलवे स्टेशन पे या फ्लाइट जहाँ लैंड करती है वहाँ पे आदमी लोग खींच करके आराम से लेकर के चल। अब एक और है जो हमें, आइए उससे समझते हैं। देखिए, ये घर्षण होता है गतिक, स्थितिक घर्षण और गतिक घर्षण के बीच में। देखिए यहाँ होता है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। इंग्लिश में इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसे हम समझते हैं ये क्या है भाई। तो स्थितिक घर्षण का अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण कहलाता है, यानी कि इससे थोड़ा सा ज्यादा बल लगा देंगे ना तो ये सीमांत घर्षण हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए, कोई ट्रेन है, ट्रेन जब स्टेशन पे खड़ी होती है तो क्या होती है, स्थितिक घर्षण में, स्थितिक
स्थितिक अवस्था में होती है। देखिए, और क्या होता है, स्थितिक से क्या होती है, गति होती है, यानी कि गतिक घर्षण। गतिक में गति होती है। तो देखिए, स्थितिक और गति के बीच में जो एकदम क्षण भर सेकंड के लिए होता है, यानी कि अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होने से एकदम 1 सेकंड पहले, यानी कि अब स्टार्ट हो ही जाएगी, उसी बीच में लगे घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। ठीक है, आइए सीमांत घर्षण को एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे रस्सी लगी होती है, एक लोग इधर से खींचते हैं और एक लोग इधर से खींचते हैं, या कई लोग इधर से खींचते हैं, कई लोग इधर से खींचते हैं, 2 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, क्या होता है, इधर से खींचते हैं। ये इधर से खींचता है, किसे खींचता है, इससे खींचता है कि अब खींचा जाएगा, और ये इधर से खींचता है इसको कि अब ये खींचाएगा। लेकिन एक समय आता है, या तो ये खींचा जाएगा इधर, या फिर ये खींचा जाता है इधर, उसी के बीच में क्षण भर के लिए सेकंड। देखिए, मान लीजिए ये यहाँ तक गया, तब इसे एहसास होता है कि अब थोड़ा सा ही बचा है, यानी कि इसे खींचने के लिए अब थोड़ा सा ही बचा है, और वही 1 सेकंड के पल को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई तीनों में मजबूत कौन होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे मजबूत कौन था, स्थितिक घर्षण। स्थितिक घर्षण से कम करने के लिए कौन था, देखिए, स्थितिक घर्षण। इससे कम क्या होगा, इससे कम किए तो क्या होगा, सरकना, यानी कि सर्पी घर्षण हुआ, सर्पी घर्षण। ठीक है, इससे भी आसान करने के लिए हम लोग क्या कर दिए, लौटाने लगे, उसे रोलिंग करा दिया, यानी उसे लोटनी में लाए, लोटनी कर दिया। ठीक है, सबसे टफ यही ना होगा, स्थिति बहुत टफ था, इसीलिए उसे पहले सरकाए, फिर उसे लोटनी में ला दिए। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि ये घर्षण अवस्था पर भी निर्भर कैसे करता है, यानी कि ठोस में, द्रव में, गैस में कैसे काम करता है। सबसे पहले ठोस में आते हैं, ठोस, फिर द्रव, द्रव फिर गैस। तो देखिए, तीनों को पारापारी समझते हैं। मान लीजिए गैस को समझते हैं, एरोप्लेन को मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, एरोप्लेन को लें। एरोप्लेन में किस में उड़ती है, गैस में, आसमान में उड़ती है, गैस में उड़ती है। इसका स्पीड कितना होता है, सबसे ज्यादा होता है, यानी कि एरोप्लेन, एरोप्लेन कितना तेजी से भागती है, 1 घंटा में दिल्ली पहुंचा देती है। उसके बाद आते हैं द्रव में। द्रव में क्या होता है, द्रव में कोई वस्तु क्या होता है, सरकता है, उसे हम लोग लौटा नहीं सकते हैं। द्रव में किसी वस्तु को लौटा नहीं सकते, उसे हम क्या करते हैं, नाव ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, नाव को हम लोग पानी में आसानी से खींच लेते हैं, लेकिन उसी नाव को जब हम लोग ठोस में खींचेंगे, यानी कि बालू पे खींचेंगे, तो खींचाएगा बहुत, यानी कि टफ होता है। कि यानी कि नाव को पानी में सरकाना आसान है, लेकिन उसे बालू में खींचना कितना मुश्किल है। यानी कि द्रव में सबसे कम घर्षण कहाँ लगेगा, गैस में, उसके बाद सरकाने में, फिर ठोस में, यानी स्थितिक घर्षण में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा जितना घर्षण को कम करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा, आसानी होगा। तो घर्षण को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। देखिए, देखते हैं। सबसे पहले क्या था, स्थितिक, स्थितिक, स्थितिक से हम लोग का कहाँ लिया, सर्पी में, सर्पी घर्षण।
स्थिति घर्षण से हम लोग कहाँ है, सर्पिल घर्षण, सर्पिल से हम लोग कहाँ है, लोटनी में, लोटनी घर्षण। किसी चीज को लौटाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम लोग किसी चीज को लौटाने के लिए क्या करते हैं, उसमें बैरिंग लगा देते हैं, बैरिंग लगा देते हैं, जिसे कहते हैं बॉल बैरिंग। बैरिंग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पंखा में बैरिंग लगा होता है, मोटरसाइकिल के, जो मोटरसाइकिल होती है उसके चक्के में बैरिंग होते हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी मतलब घूमने वाली जो चीज होता है, रोटेट करने वाली, उसमें हम लोग बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। यानी लोटनी क्या होता है, सर्पिल से लोटनी में बदल देते हैं बेयरिंग के थ्रू। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या काम करता है भाई, घर्षण को कम करने के पाउडर ले लेते हैं, पाउडर। पाउडर पाउडर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कैरम बोर्ड में जो गोटी हम लोग मारते हैं इस तरह से स्ट्राइकर को, उसमें हम लोग कैरम बोर्ड खेलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पाउडर छिड़क देते हैं, जिससे हमारा घर्षण कम हो जाए और हमें आसानी से गोटी को जब मारे तो पूरा चारों तरफ फैले। ठीक है, उसके बाद होता है ग्रेफाइड। ग्रेफाइड 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 जो होता है ना, पेंसिल, कटर पेंसिल होता है, उसमें जो नोखी जिसके बने होते हैं उसे हम ग्रेफाइड कहते हैं। उसको आप लोग एक बार चूर्ण करके एकदम महीन जो दीवार पर के रगड़ के उसे हाथ में लेकर के देखिएगा, एकदम कितना स्नेह होता है, एकदम मुलायम होता है। देखिए डालने को तो ये पाउडर से भी एक ग्रेफाइट क्या होता है, एकदम पतला होता है, घर्षण को कम कर, बहुत ज्यादा कम करता है इससे तुलना में। लेकिन कैरम बोर्ड पे इसे भी हम डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट का ये खराबी होता है कि जब हम लोग कैरम बोर्ड पे डालेंगे, ये तो काला होता है, कैरम बोर्ड का जो चिन्ह दिया रहता है चारों तरफ ऐसे, वो क्या होता है, वो भी काला होता है, पूरा कैरम बोर्ड को काला कर देगा, जिसके कारण हम लोग इसे ग्रेफाइट को कैरम बोर्ड में यूज नहीं करते हैं। ग्रेफाइट का अक्सर यूज होता है बड़े बड़े कंपनियों में, जो मशीन होती है उसे स्मूथ बनाने के लिए, ढीला चलने के लिए। ठीक है, अब क्या, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कम करने के लिए, घर्षण कम कर ले, ग्रीस लगा देते हैं। देखिएगा अक्सर जब बेयरिंग जाम हो जाती है उसमें ग्रीस डाल दिया जाता है ताकि वो स्मूथ चले, एकदम आसानी से चले। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं, मोबिल हो जाएगा। मोबिल डालने से भी एकदम स्मूथ चलने लगती है, एकदम धीरे घर्षण कम हो जाता है, फ्री चलने लगता है। ठीक है, देखिए जितना भी होता है, ग्रीस हुआ, तेल हुआ, मोबिल हुआ, ये सब क्या होता है, लुब्रिकेंट कहते हैं इसे, जो एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। बर्फ भी हो गया, बर्फ देखिए, बर्फ में हम लोग चल नहीं सकते हैं, बर्फ भी घर्षण को कम बर्फ में भी घर्षण बहुत कम। जब हम लोग खाली पैर चलते हैं ना, तो इस पे हम लोग गिर जाएंगे। इसके चलने के लिए देखिए लगा आप लोग, कांटेदार जूते होते हैं एक प्रकार का, जो कि चलने में मदद करते हैं बर्फ पे। और क्या हो जाएगा, कीचड़ बरसात के दिनों में देखिएगा, जब हम लोग चलते हैं ना, ज्यादातर आदमी लोग बरसात के दिन जब आ जाते हैं तो क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं तो पूरा जो चप्पल में ज्यादातर गोटी होती है, जो बड़े बड़े नुकीले जैसे निकले होते हैं, वो ज्यादातर आदमी खरीदते हैं ताकि हम लोग बरसात के दिन में कीचड़ में जब पैर पड़े तो फिसले नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कीचड़ भी हो जाएगा, कीचड़। आइए और देखते हैं, देखिए घर्षण जो होता है ना, ये आकार पर भी निर्भर करता है। आइए समझते हैं। देखिए टाटा का छड़ देखे हैं आप लोग, छड़ इस प्रकार का होता है। छड़ में देखिएगा छोटा छोटा खंदा ऐसे निकला रहता है, ऐसे ऐसे दोनों तरफ निकला। जानते हैं क्यों निकला आता है, जब इसमें हम पिलर की ढलाई करेंगे
तो चारों तरफ से ये जो होता है सीमेंट का जो बना होता है मसाला, उसको पकड़ने के लिए इसमें क्या होता है, एक खांचे बने होते हैं ताकि घर से पूरा जा करके उसमें शेप में बैठ जाए और ये छड़ आराम से पकड़ ले। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एक ले लीजिए लिप्टस का पेड़। लिप्टस का पेड़ समझते हैं ना क्या होता है, एकदम चिकना होता है। और एक ले लीजिए शीशम का पेड़। शीशम का पेड़ क्या होता है, खुरदुरा होता है। क्या होता है, खुरदुरा होता है। ये हो गया शीशम, शीशम का पेड़। और ये हो गया लिप्टस, लिप्टस का पेड़। बताइए आप लोग किसमें ज्यादा घर्षण होगा? इसमें होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो ये निकले हुए हैं, ये इसमें घर्षण का काम करते हैं। ये घर्षण, इसमें ज्यादा घर्षण होगा, इसमें कम होगा। कोई व्यक्ति चढ़ेगा तो किस पे से ज्यादा जल्दी गिरेगा? इस पे ना। मान लीजिए यहाँ कोई लड़का चढ़ा हुआ है, इसको नीचे ना अगर छोड़ेगा, थोड़ा सा भी हाथ ढीला कर फ्राक से नीचे चलाएगा और इसको नीचे आएगा तो क्या होगा, पूरा मतलब कि कपड़ा उपड़ा फट जाएगा। ठीक है, तो घर्षण इसमें ज्यादा, इसमें कम। आशा करता है दोस्तों कि आप लोगों का फ्रिक्शन चैप्टर मैंने पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो अभी नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट में बताएं कि और किस चैप्टर पर मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए जय हिंद।